मैं बिहार से लेके दिल्ली तक मुझे कहा जाता है कि मैं मीडिया फ्रेंडली हूं, लेकिन आज मैं केवल उन विषयों को रखने जा रहा हूं जो मेरे विभाग से जुड़ा हुआ है। और बिहार की सरकार जब से हम एनडीए से अलग हुए हैं, मुझे कभी वित्त मंत्री जी, कभी ग्रामीण विकास मंत्री जी अखबार के माध्यम से केंद्र पर पैसा ना देने का आरोप लगाते रहते हैं। आज मैं प्रार्थना करूंगा प्रिंट मीडिया के मित्रों से कि आप तक अगर मेरी आवाज पीछे जा रहा है, वो आप मेरी बातों को सुनेंगे। बिहार आज आर्थिक बदहाली में चल रहा है, और आर्थिक बदहाली में इसलिए कह रहा हूं कि अगर 8 साल में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग हम 51,000 देने का काम किया है। वित्त में 12-13 में कितना आया, 14-15 में हमने कितना दिया, सब जोड़ता हूं तो लगभग 1,66,000 ये 8 साल में भारत सरकार ने देने का काम किया है। केवल वही नहीं, जो गरीबों का है, जिसे वृद्धा पेंशन कहते, जिसे आकस्मिक मौत हो जाता किसी गरीब का 20,000 रुपया देते, ये सब भारत सरकार देता है। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, ये सारे दिव्यांग पेंशन। आज यूपीए कार्यकाल में जिससे गलवहियां अभी मिलाए हैं, 8 साल पहले अगर देखे होते तो केवल राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में बिहार को 3,491.49 करोड़ मिला, और अभी तक हम 1,245.96 करोड़ दिया। 10,245 ये देने का काम हम लोगों ने किया है। गरीबों के लिए भी, आवास के लिए भी, मनरेगा के लिए भी, चाहे DDU-GKY 69,000 युवाओं को भारत सरकार के पैसे से यहाँ ट्रेनिंग दिलवाया गया राज्य सरकार के द्वारा। आज मैं आपके सामने केवल हम केंद्र की सारी योजनाओं पर नहीं चर्चा करता। प्रधानमंत्री सड़क योजना, अगर सड़क योजना देखेंगे जो अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू की थी, वो 8 साल में बिहार में केवल इनका बना है। तो मैं आपके सामने अगर उसका रखूं तो आपको कुल पूर्ण सड़क संख्या 7,000 सड़कें बनी, और हमारे समय 10,176 सड़कें बनी।
राशि कहेंगे तो यूपीए में 8,000 करोड़ दिया गया, लेकिन क्या 71,883 8 साल में एनडीए सरकार ने दिया, जबकि जिनके पल्लू में समाये हैं 8 साल में वो केवल 38 लाख, हमने 52,71,883 आवास दिया और इंदिरा आवास में केवल 38,48,807 आवास मिले थे। अगर आप पैसा जोड़ेंगे तो 15,253 करोड़ यूपीए सरकार में केवल दिया। हमने 8 साल में 31,203 करोड़ देने का काम किया है। और दुख तब होता है, थोड़ा सा लाइव जा रहा है उसके बाद कर लीजिएगा। इस वर्ष भी हमने लगभग 7,500 करोड़ उनको रिलीज किया है। अभी जो स्टेट नोडल अकाउंट है, स्टेट नोडल अकाउंट में भी 2,000 से अधिक करोड़ रुपया है, फिर भी 1,61,329 मकान गरीबों को आवंटित नहीं कर पाए हैं। वही नहीं, 13,646 करोड़ 13,646 मकान भूमिहीनों को अभी तक नहीं देने का काम किया है। ये गरीबों की सरकार है। और वही नहीं, 1.5 लाख एडिशनल आवंटन के लिए 1.5 लाख मकान अभी तक उस पर निर्णय की स्थिति में नहीं है। विभाग कहता है कि मुख्यमंत्री क्या है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने गद्दी को बचाने में लगे हुए हैं। जब डबल इंजन की सरकार थी तो 25,000 मकान प्रतिदिन बन रहा था और आज 2,000 मकान बन रहा है। ये मैं आपके माध्यम से नीतीश बाबू से पूछना चाहता हूं, नीतीश बाबू, गरीबों के रहनुमा, ये मकान किसको मिलना था, ये आप बताएं। दूसरा, मैं आपसे खास करके जिस पर तो आपने सुना कि गिरिराज सिंह और सम्राट चौधरी के द्वारा क्या कुछ बातें कही गई है। वो सीधा सत्तारूढ़ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से पैसे तो आते हैं कि बिहार सरकार को दी जाती है ताकि वंचित लोगों को जो भी योजनाएं हैं उनके तहत तमाम पैसे फंड उपलब्ध कराए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार सरकार जो है इस पैसे को खा जाती है और जो लोगों को, वंचित लोगों को जो पैसे मिलने चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पाता है। और जिस तरीके से बिहार में जंगल राज जो आ रहा है उस पे भी उन्होंने वार करते हुए कहा कि आगामी चुनाव में बीजेपी जो है इस बिहार से जंगल राज का सफाया कर देगी। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल भारत 24/7 के साथ। अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब कर लें।